जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। आज का जो लेक्चर है वो किस पे है? मास फ्रेगमेंटेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड फिनोल्स। लेक्चर में क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे कि इसमें मास स्पेक्ट्रम में कौन सी बेस और इंटेंस पीक रहेगी, उनके एग्जाम्पल्स लेंगे और लास्ट में हम देखेंगे फिनोल को। अब देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को, स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स शो इंटेंस M प्लस पीक, यानी इंटेंस M प्लस पीक मिलेगी, यानी M प्लस पीक वो होगी, वो क्या होगी? इंटेंस पीक होगी। और एरोमेटिक कंपाउंड ऑल्सो शोज इंटेंस पीक M प्लस 1 पीक। एक हमने देखा कि M प्लस एंड M प्लस 1 ऑल्सो। ओके, M प्लस पीक इज ऑब्जर्व एज बेस पीक इन बेंजीन, नैफ्थलीन एज वेल एज एंथ्रासीन। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक आते हैं हमारे माइंड में क्या आता है? बेंजीन, ठीक है। तो इसके साथ में दो एग्जांपल आपको और चिपका देने हैं। वो कौन से रहेंगे? एंथ्रासीन और नैफ्थलीन। इनका जो बेस पीक रहेगा वो M प्लस पीक ही रहेगा। देखिए यहाँ पे बता रखा है M प्लस पीक जो है वो बेस पीक रहेगा इन तीन कंपाउंड में, बेंजीन, नैफ्थलीन एंड एज वेल एज एंथ्रासीन। चलो, ये तो था इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं कि एग्जाम्पल हमें क्या बताता है। ये रहा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या करा है? इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट की है और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एज वेल एज हमने यहाँ पर एक R रेडिकल, एल्काइल रेडिकल भी क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। चलो, तो हमारे पास में क्या मिल गया? कैटायन। और इसको हमने क्या बोला है? बिल्कुल बेंजाइलियम कैटायन। यहाँ से मूव करते हैं यहाँ पर, तो ये रीअरेंजमेंट करा के हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? ट्रोपाइलियम कैटायन में। ट्रोपाइलियम कैटायन जो रहेगा वो क्या रहेगा? बेस पीक रहेगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, ठीक है। और इसका M/E यानी मास अपॉन चार्ज रेशो क्या रहने वाला है? 91। ये रहा। अब यहाँ से अगर आप और आगे चलें तो देखेंगे कि यहाँ से क्या निकल गया? C2H2। जैसे ही रिमूव हुआ तो 2 कार्बन लेस हो गया, ये 7 कार्बन, 7 मेंबर साइक्लिक रिंग कन्वर्ट इनटू 5 मेंबर साइक्लिक रिंग and M/E ratio of this compound is 65. Got it? नेक्स्ट हम इसमें फर्दर हम रुकेंगे थोड़ी, अभी मानेंगे थोड़ी और निकालेंगे। इसमें से ये एक और फ्रेगमेंट हमने निकाला तो हमारे पास में क्या रहेगा? C3H3 पॉजिटिव। इन सभी स्पीसीज में कौन सा चार्ज कॉमन है? पॉजिटिव चार्ज। और मास स्पेक्ट्रा का फर्स्ट लेक्चर हमें याद होना चाहिए कि इसमें पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ही इन्वॉल्व होती है। चलिए, तो हमारे यहाँ पे बेस पीक क्या आ गया? ये रहा 91 ट्रोपाइलियम कैटायन। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। और अगर मान लीजिए हमारे कंपाउंड के अंदर अल्फा, बीटा और गामा, हम सिर्फ गामा की बात करेंगे, गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट में इन्वॉल्व हो जाएगा। और मैक्लाफ्टी जो आयन बनेगा वो हमारा इंटेंस या बेस पीक होगा। देखते हैं क्या बोलता है। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्काइल बेंजीन ऑल्सो शो मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट। जनरली M मैक्लाफ्टी आयन इज ऑब्जर्व एज 92 मास अपॉन चार्ज रेशो एज एन इंटेंस पीक बट नॉट एज ए बेस पीक। तो हमारा जो मैक्लाफ्टी आयन होगा वो क्या होगा? हमारा इंटेंस पीक होगा अगर मैक्लाफ्टी हो रहा है तो। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये हमारा क्या नहीं होगा? बेस पीक नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इसके अंदर ये रहा एग्जांपल। कैसे होगा इसको हम सॉल्व करते हैं। वैसे मैक्लाफ्टी हमने बहुत एग्जाम्पल देखें, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए डबल बॉन्ड, ये जो हमने बनाया है ये क्या बनाया है? रिंग के अंदर मैंने पॉजिटिव और रेडिकल शो किया है। इसका मतलब है कि जो कंपाउंड है वो कैसा है? रेडिकल कैटायन। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको बेंजीन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेंजीन ही, ओके। देखो हमें क्या करना रहा है? रीअरेंजमेंट। तो क्या होगा? रेड मार्क जो एरो है उनको देखिएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाना है, ओके। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। और हाइड्रोजन कार्बन, ये वाला, ये कार्बन और हाइड्रोजन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। और साथ में एक फ्रैगमेंट अलग हो गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा और नीचे R। ये रहा मेन हमारा क्या है? ये मैक्लाफ्टी आयन।
ये रहा 92 पर बोल रहा है वो 92 पर हमें इंटेंस पीक मिलेगा, मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, हम अभी भी नहीं रुकेंगे। हाँ, हम अब इसको छोड़ेंगे थोड़ी, अभी तो और इसके फ्रेगमेंट करेंगे हम। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ से हमने रेडिकल रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन रेडिकल निकाला है, तो ये जो रेडिकल था वो रिमूव हो जाएगा, सिर्फ कैटायनिक फॉर्म में आ जाएगा हमारा ये, उसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये ट्रोपाइलियम कैटायन। ठीक है, हाईली स्टेबल होता है और इसका 91 यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा है। चलिए 91 पे हमको मिल गया ये। अब फिर फर्दर ऊपर हम रुकेंगे नहीं और उसका फर्दर फ्रेगमेंट कराएंगे और हमें मिलेगा ये। तो ये जो दो एग्जाम्पल थे वो इसमें हमने देखा क्या कि हमें ये दो बातें ध्यान रखनी है, M+ एज वेल एज M+1 पीक इंटेंस पीक रहने वाली है। मैक्लाफ्टी रीअरेंजमेंट अगर कहीं होता है तो हम वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। तो इसके अंदर हमने क्या लिया है, मास स्पेक्ट्रा ऑफ बेंजाइल अल्कोहल और क्रिसॉल। तो बेंजाइल अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल में हमने क्या लिया, रेडिकल कैटायन हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया है। हम इसमें से क्या रिमूव कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन रेडिकल। तो रेडिकल चला जाएगा तो कैटायन बन जाएगा और इसमें जब रीअरेंजमेंट होगा तो हमारे पास में हाइड्रोक्सिल ट्रोपाइलियम आ जाएगा कैटायन, ये रहा। ओके, ये हमारी क्या, ये रहेगा इसका M/E क्या आएगा, मास अपॉन चार्ज रेशियो क्या रहने वाला है 107। ये तो किसके रिगार्डिंग हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्रिसॉल तो आपने बताया ही नहीं, तो क्रिसॉल होता क्या है, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि अगर बेंजीन पे OH अटैच हो और कहीं पे भी आपने CH3 लगा दिया तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल या पैराक्रिसॉल बन जाएगा। ये लीजिए, हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, इससे हम जनरेट करेंगे ये। हमने क्या लिया है, रेडिकल कैटायन हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया है और हम इसमें से एक हाइड्रोजन रेडिकल रिमूव कर रहे हैं और हमारे पास में क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल ट्रोपाइलियम कैटायन जनरेट हो गया है और इसका M/E क्या है 107। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम ऐसे कुछ डील करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, अब इसमें क्या है, मल्टीपल चार्ज स्पीसीज। ये थोड़ा स्पेशल है, एरोमेटिक ही है बट मल्टीपल चार्ज स्पीसीज, यानी एक से ज़्यादा अगर चार्ज आ गया तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक चार्ज है, ये रहा पॉजिटिव, ठीक है, बट अब हमारे कंपाउंड में अगर दो पॉजिटिव चार्ज आ गए तो हम उससे कैसे डील करेंगे उसको देखते हैं। ये हमने स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे इस पे क्या करा, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया और एक इलेक्ट्रॉन जो इस कंपाउंड के पास था उसको क्या बोलता है, चल यार मैं भी अकेला हूँ तू भी अकेला है, चलो मूवी देखने चलते हैं। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 2। कैसे हुए मैंने आपको बता दिया है, लास्ट क्लासेज में मैं अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जाते ही पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसका M/E मास अपॉन चार्ज रेशियो क्या आ गया 128, और जो कि इसकी क्या है बेस पीक रहेगी। यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करते हैं इस रिंग में से। जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये पहले से ही पॉजिटिव चार्ज थी, तो इसको हम बोलेंगे डबली चार्ज कैटायन। ये लीजिए, अब इसका मास अपॉन चार्ज रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल कितना था 128, इसमें हम किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ गया 64। इन टाइप के कंपाउंड में जिनमें डबल बॉन्ड दो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे या हम बोल सकते हैं डबली चार्ज कैटायन रहेगा, उनको हम ऐसे ट्रीट करने वाले हैं। ओके, ये तो था हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिगार्डिंग। अब हम थोड़ी बातें फिनॉल के बारे में भी कर लेते हैं वरना नाराज हो जाएगा, ठीक है। फिनॉल दी शोज स्ट्रॉन्ग M+ पीक्स। इन फिनॉल्स M+ पीक इज द बेस पीक, यानी फिनॉल की जब भी बात आएगी तो हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये M+ पीक ही अपनी बेस पीक देता है। एग्जाम्पल पे चलते हैं, ये रहा, हमने क्या लिया, फिनॉल ले लिया और कैसा लिया है, रेडिकल कैटायन लिया है, ये शो कर रखा है। इसका M/E भी हमने मेंशन कर रखा है 94, यही हमारा बेस पीक है। बट हमने क्या हेडिंग डाल रखी है, मास फ्रेगमेंटेशन, हम इसके टुकड़े करेंगे, हम इसके फ्रेगमेंट बनाएंगे। लिया और इसका रीअरेंज कर दिया ऐसे कुछ और ये बन गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये आपने कैसे बनाया है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये हमने कैसे जनरेट किया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ओके, अब हम इसको रीअरेंज करके हमारा अगला वाला जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। कैसे बनाएं, चलो देखते हैं कैसे बनाएं। ये रहा हाइड्रोजन, ये मैंने रेडिकल और कैटायन बना दिया। यहाँ पे रेडिकल कैटायन जनरेट
दिखा दिया है, शो कर दिया है, और ये कुछ ऐसे डबल बॉन्ड ये है। ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन पे चला जाएगा, तो क्या हो गया, ध्यान से देखिए, H+ रिमूव हो गया। ये H+ जो है यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पर आ जाएगा H। तो देखो एक H पहले से था, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 H आ गए, यहाँ पे तो है ही नहीं। देखो एक एक हाइड्रोजन होता है। अभी आप बोलोगे कि अभी तो आपने कुछ बनाया नहीं था, तो अब आ गया। हाँ, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन पहले थे एक और हाइड्रोजन हमने यहाँ से रीअरेंजमेंट करके दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा रेडिकल कैटायन था, ये भी रेडिकल कैटायन है। यहाँ से हमने CO रिमूव कर दिया, ये वाला। ठीक है, तो जैसे हमने ये रिमूव किया तो 5 मेंबर रिंग बन गई एक। ये भी हमारा क्या है, रेडिकल कैटायन है, क्योंकि हमने न्यूट्रल स्पीसीज यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो ये लीजिए, तो जो चार्ज था वो रेडिकल था वो मेंटेन रखा है। फिर हमने यहाँ से क्या रिमूव कर दिया है, एक हाइड्रोजन रेडिकल रिमूव किया है, और हमारे पास में क्या बन गया है, कैटायन। ओके, इसका M/E रेशियो क्या रहेगा, 65। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, विश्वास रखिए, सही बताऊंगा। प्रॉब्लम हमारे पास में है, वैसे तो आप बोलोगे इतनी सारी प्रॉब्लम है, आप एक और प्रॉब्लम बता रहे हो। हाँ, ये वाली प्रॉब्लम है जो हमें आनी चाहिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल बेस पीक एट M/E रेशियो इज इक्वल टू 17, एक्सप्लेन क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने क्या ले लिया, बेंजाइल अल्कोहल, और स्टार्टिंग मटेरियल में ही हमने इसको क्या शो कर दिया है, पॉजिटिव एंड रेडिकल कैटायन। ओके, यहाँ से एक हमने हाइड्रोजन रिमूव किया। जैसे हाइड्रोजन रेडिकल मैंने रिमूव किया, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया, 2 थे, एक हटा दिया, तो ये लीजिए रेडिकल रिमूव हो गया, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हमारे पास में आ गई। ओके भाई, पॉजिटिव भी था, रेडिकल भी था, रेडिकल यहाँ से हटा दिया तो पॉजिटिव मेंटेन रहा हमारा। नेक्स्ट हम इसको वाया रीअरेंजमेंट किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने हाइड्रोक्सिल ट्रोपाइलियम कैटायन के अंदर, जिसका M/E रेशियो कितना होता है, 107। नेक्स्ट यहाँ से हम CO निकाल देंगे। जैसे ही CO निकाला तो कितनी 7 मेंबर रिंग थी, 6 मेंबर रिंग में विद कैटायन हमें मिल गई है। इसका M/E रेशियो कितना होता है, 79 होता है। यहाँ से हमने फिर 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। जैसे ही 2 हाइड्रोजन रिमूव किए हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हमें बेंजीन मिल गई है। नेक्स्ट हम रुकेंगे थोड़ी, अभी इसका M/E रेशियो 77 होता है। यहाँ से हमने क्या रिमूव कर दिया, C2H2 रिमूव कर दिया, तो कितने कार्बन रिमूव हो गए, 6 में से 2 गए, तो 4 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हमें मिल जाएगी। और इसका M/E रेशियो कितना होता है, 51। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए एक बार। तो ये तो था ऑल अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स एज वेल एज बिल्कुल फिनॉल्स। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।